गत 19 दिसंबर को पौड़ी गढ़वाल के वंदे मातरम कुंज में दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें अपना आशीर्वचन देने श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज भी पहुंचे। यहां पर स्वामी जी का स्वागत बच्चों ने तिलक लगाकर किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाशय धर्मपाल जी ने की एवं मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री सुरेश भैया जी जोशी उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथियों में भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, पूज्य सतपाल महाराज जी, समाज सेवी चंद्र कुमार सोमानी एवं ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी उपस्थित थे। स्वामी जी, आचार्य जी एवं महाशय जी ने स्वामी विवेकानंद जी को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद स्वामी जी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद मंच पर स्वामी जी व आचार्य जी के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों का दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं योग की अलग-अलग मुद्राएं प्रस्तुत की। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। वर्ष 1997 से दिव्य प्रेम सेवा मिशन की यात्रा शुरू हुई थी और हम जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब उसके सहभागी रहे हैं। सतत उस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। 1998 में हम लोगों के सामने कुंभ आया था और उस कुंभ का आनंद हम लोगों ने लिया था और उसी समय ये विषय ध्यान में आया था कि ये कुंभ क्यों होता है, ये कुंभ किसका है, मजदूरों का है, किसानों का है, छात्रों का है, बच्चों का, किसका है, कुंभ है किसका। तो उसमें से बात निकल के आई कि ये कुंभ जो है विचारों का कुंभ है और उस विचारों को हम एक जगह संकलित करके उसको एक मंथन उसका होता है, उसमें से जो चीजें निकल के जाती हैं वो शासन प्रशासन के स्तर पर। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि जो गांव-गांव जाते थे, लोगों को समझते थे, जमीनी स्तर पर जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो छात्र हैं, जो भी समाज के लोग हैं, उनको समझना, वहां की वस्तु स्थिति को समझना और एक साथ उसका चिंतन मनन करना और उसमें से जो चीज निकल के जाती थी राजा महाराजा उसको प्रशासन के स्तर पर उसको कैसे लागू कराना होता है, इसको लागू कराते थे। तो ये विषय ध्यान में आया और आशीष भैया का सुझाव था, इसमें हम सारे लोगों ने उसको करने की योजना बनाई। मेरे ऊपर संयोजन का दायित्व था उस पूरे कुंभ मंथन को। तो एक अच्छा कुल मिला के 12 विषय निकाले थे हम लोगों ने। एक बहुत बड़ी टीम, आप लोगों को ध्यान है जो हरिद्वार वासी हैं यहाँ पर, जो हरिद्वार में रहते हैं, कि कुंभ में जो भीड़ भाड़ होती है कितना कठिन होता है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी सभी देश के प्रमुख चिंतन, राष्ट्रीय स्तर के चिंतक, चाहे वो धर्म क्षेत्र के हों, चाहे वो धर्म क्षेत्र में स्वामी शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी, स्वामी वियोगानंद जी, कैलासानंद जी महाराज जी, ऐसे बहुत सारे लोग जो वहां पर उपस्थित हुए। तो उसमें पत्रकारों में भी बहुत बड़े लोग, प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत बड़े लोग, शिक्षा में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पवन गुप्ता जी हो या रुडोल्फ हो, ऐसे सारे लोग जिनका चिंतन राष्ट्रीय स्तर का चिंतन है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने कुंभ में बुलाया और बुला के मंच दिया और आपस में उस विषय को लेकर चिंतन, हमारा संविधान कैसा हो। तो हमारे संविधान के बारे में सुभाष कश्यप जी ही अच्छा बता पाएंगे, तो उनको बुलाया और उस पर से जो चीजें निकल के आई, उसमें जो विचार निकल के आए, उसको एक संकलन किया गया उसका, और उसको संकलित करने की भी जिम्मेदारी बाद में मेरे ऊपर डाली गई और बाद में मैंने उसका संपादन किया, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव था कि एक पुस्तक के रूप में निकल के आना चाहिए। 2010 में वो कुंभ हुआ था जिसमें हम लोगों ने किया। बड़े कार्यक्रम, साधन संसाधन, इन सब की अभाव में थोड़ा समय देर हुआ, लेकिन अब वो एक रूप में आ गई है और कुंभ आस्था का प्रतीक इस नाम से। और सौभाग्य की बात है हमारे बीच प्रभात जी उपस्थित है, प्रभात प्रकाशन के, जिनके सहयोग के कारण ही ये पुस्तक आ पाई और शायद अगर वो ना साथ दिए होते या उनका सहयोग ना होता तो हम उस पुस्तक को आप लोगों के सामने तक नहीं ला सकते थे। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार आग्रह करूंगा कि आप ताली बजा के प्रभात जी का विशेष रूप से स्वागत करें। और मैं सभी प्रमुख अतिथियों से, जो हमारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे बहुत सारे लोग, डॉक्टर अनिल जैन जी यहाँ उपस्थित हैं जो उस कार्यक्रम में थे, उसमें जिनका मार्गदर्शन हमारे पास था। शंकराचार्य जी हमारे पास यहाँ उपस्थित थे जिनका मार्गदर्शन हमको मिला था।
वैसे सभी अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो कुंभ मंथन को स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मैं अब जिनको संबोधन के लिए बुला रहा हूं वह इस परिसर के लिए नए नहीं हैं। जब भी कोई छोटा सा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो या किसी भी रूप में उनकी हमें आवश्यकता हो, जब भी हम उनको आमंत्रित करते हैं, जब भी उनसे हम समय मांगते हैं, वह तुरंत वंदे मातरम कुंज परिसर और सेवा कुंज परिसर में चले आते हैं। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के अनन्य सहयोगी, या मैं कहूं कि मैंने कई कार्यक्रमों में जब उनको सुना है कि इस संसार के अंदर, इस चराचर जगत के अंदर विभिन्न प्रकार के एनसाइक्लोपीडिया उपस्थित हैं, लेकिन आयुर्वेद का एनसाइक्लोपीडिया उपस्थित नहीं था। उसके जनक के रूप में और दिव्य प्रेम दिव्य योग सेवा ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी के रूप में मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आए हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय आचार्य जी। आज गंगा के इस पावन पवित्र तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन का जो सेवा प्रकल्प है, उसका यह वंदे मातरम कुंज परिसर, इस परिसर पर उपस्थित विशेष करके आज के इस मंच पर जो दिव्य आत्माएं, विभूतियां राष्ट्र, समाज और संस्कृति परंपरा के सभी संभाग महापुरुषों का दर्शन, ये दुर्लभ क्षण है। मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर माननीय, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय एक अभिभावक की तरह से हैं, श्री भैयाजी जोशी जी, परम श्रद्धेय वंदनीय, जो मेरे लिए अभिभावक भी हैं, भाई भी हैं, मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, श्रद्धेय स्वामी जी, और आयु से वृद्ध प्रतीत होते हैं पर भावनाओं में, संवेदनाओं में, ऊर्जा में, कार्य में कहीं किसी जवान से कम नहीं है। ऐसे हमारे परम सम्माननीय महाशय धर्मपाल जी इस मंच पर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री संतोष गंगवार जी, जो अत्यंत सहज, सरल, और माननीय सतपाल महाराज जी भी पधारे हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हैं। और मेरे सम्मुख जितने भी हमारे इस दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्रति दिव्य भाव रखने वाले सभी मातृशक्ति, भद्र पुरुष, और इस मिशन को इस स्वरूप प्रदान कराने वाले, जिनकी प्रेरणा नहीं, जिनका कार्य बोलता है, जो कार्य से प्रेरणा देते हैं शब्दों से कम, ऐसे हमारे बहुत ही सम्माननीय, माननीय, मेरे बहुत ही प्रिय आत्मीय भाई आशीष जी, और सहयोग करने वाले भाई संजय जी, जितेंद्र जी और पूरी टीम, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। यह दिव्य प्रेम सेवा मिशन आप सब हृदय से, भावना से, संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि इसकी स्थापना से लेकर के इस उद्देश्य को, जब किसी दिव्य व्यक्ति के अंदर परमात्मा दिव्य भावना से कोई प्रेरणा प्रदान करता है, तो वह प्रेरणा का मूर्त रूप निश्चित रूप से दिव्य ही होता है। उसका यह दिव्य स्वरूप है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। यहाँ की जितनी भी गतिविधियां हैं
जितना भी सेवा कार्य है, यदि उसको हम कुछ शब्दों में बांधना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, समाज के लिए जो हमारी संवेदनाएं हैं, राष्ट्र के लिए जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे पिछड़े हुए हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो संसाधनहीन हैं, उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य का मूर्त रूप है यह दिव्य प्रेम सेवा मिशन। और आप उसी भावना से जुड़े हुए हैं और हमको यहां आकर के प्रारंभ से ही बहुत सारे आप लोगों को यह विदित होगा कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना लगभग समान काल में हुई है। और उससे पहले भी हम पहले गंगोत्री में थे, भाई आशीष जी बाद में वहीं पहुंचे थे, तो हम साथ साथ में ही हैं। 20 साल पहले भी साथ थे, तब से आज भी हैं। और हम समझते हैं कि जब तक यह जीवन है तब तक यह साथ छूटेगा नहीं। यह अलग बात है, भाई आशीष जी को कभी कभी ज्यादा वैराग्य हो जाता है, हम तो मोर्चे में डटे हुए हैं, कभी कभी ये ज्यादा वैराग्य दिखा देते हैं, तो उसके लिए भी कि ना भागे, जगह हमने हिमालय में बना रखी है, तो इसलिए आप सब निश्चिंत रहे। और यह कार्य क्योंकि कभी कभी वैराग्य कई कारणों से होता है, हालांकि ये सबको श्रेय देते हैं, परंतु श्रेय को लेने के लिए हमको कुछ सेवा भी करना चाहिए। हम सब के लिए बहुत ही उत्साह का क्षण होता है, क्योंकि जब जब हमको समय मिलता है, मेरे लिए तो यह यूं भी परिवार है, और जंगल के रास्ते के लिए, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश का बीच में पड़ता है, तो जब जंगल में निकलना होता है तो हम यही कह जाते हैं कि रोटी बना देना, तो हम 1 बजे के लिए कह करके 2 बजे के लिए जाएं तो शाम को 5 बजे भी लौट के आए, हमको तो भोजन भी मिल जाता है। तो इस तरह से यह मेरे अनुसंधान का, आयुर्वेद के कार्य का भी एक विश्राम स्थल ही है। यह बहुत कम लोगों को विदित है। तो यहां से, क्योंकि जो हिमालय क्षेत्र है यह देवभूमि, हिमालय की जो भूमि है उसमें विविधताएं हैं, विशेषताएं हैं, दिव्यताएं हैं। उन दिव्यताओं में हम ऐसा मानते हैं कि जड़ी बूटियां भी एक मुख्य कारण है। तो उन जड़ी बूटियों से संवाद करने का, उनको ढूंढने का, उनके अंदर जो दिव्यताएं हैं उन गुणों को खोजने का जो छोटा सा प्रयास हम जब करते हैं, तो वह उन दिव्यताओं में भी यह दिव्य प्रेम सेवा मिशन हमारे लिए उस दिव्य कार्य के लिए सहयोगी के रूप में हमको दिखाई देता है। यह कहीं अलग नहीं प्रतीत होता है, हालांकि संकोच वशात आशीष जी कोई हमको बहुत ऐसा कोई कार्य नहीं बताते हैं, पर हमको जब प्रतीत होता है, महसूस होता है, तो उसको हम क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं। यह इनका बड़प्पन है, अपने आप को कार्य करता। और मैं तो मालिक तो नहीं, मैं तो स्वामी जी की सेवा करता हूं पतंजलि में, वहां रह करके वहां का मालिक नहीं, तो यहां तो आप दूर हो, आपका मालिक मैं कैसे हो सकता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इतनी शक्ति दे कि हम स्वयं का मालिक बन सकें। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी का जो मिशन और अभियान है, उस मिशन और अभियान में एक अनुगामी के रूप में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं जितने भी सेवा के कार्य हैं भारतीय परंपरा और संस्कृति में विविध रूप से जो हम काम कर रहे हैं, हम सबको इस भाव से, साक्षी भाव से, कि हम सब ऋषि नहीं बन सकते हैं, कोई बने तो उसका सब हम बहुत वंदन पूजन करें, पर यदि ऋषि ना भी बन सकें, ऋषियों का यदि हम अनुगामी बन सकें, सच्चे अनुगामी बन करके यदि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, तो यह हमारी जीवन की सफलता होगी। उन्हीं ऋषियों से प्रेरणा पा करके, उन महापुरुषों से प्रेरणा पा करके हमने इस जीवन को आगे बढ़ाया है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुमने जिसके लिए हमको यह जीवन दिया, जिसके लिए हमें पैदा करके इस धरती पर भेजा, इस जमीन पर भेज करके जो परमात्मा की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं रही होंगी कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हम कह सकें प्रभु जिस इच्छा से तुमने हमें धरती पर भेजा था, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमने कहीं कोताही, लापरवाही और कहीं कमी और न्यूनता नहीं छोड़ा है, तो कहीं कमी रह गई हो प्रभु क्षमा करना और अगली बार भेज देना, उसको पूरा करके ही हम लौटेंगे। इस दृढ़ता के साथ हम इस समाज में, इस राष्ट्र देव की आराधना में, संस्कृति के संरक्षण में संलग्न हैं। एक बात मैं आज कहने से नहीं रुक पा रहा हूं, बहुत कम लोगों को पता है। माननीय भैया जी यहां पर हैं, भैया जी जोशी जी, इनको स्मरण हो या ना हो, मुझे बहुवी स्मरण है। वह क्षण मुझको आज उसी रूप में दिखाई देते हैं। ये सन 2002 की बात है, माह मुझे स्मरण नहीं, वर्ष मुझे याद है। यह कुछ मुझको लगता है कि बरसात की बात है। आप आए थे,
और आपसे हमने, क्योंकि तब पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का जो स्वरूप है उस रूप में नहीं था, दिव्य योगमंड ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग योग शिविरों का आयोजन करते थे। श्रद्धेय स्वामी जी के बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे देश में होते थे। उस समय पर यह एक स्वरूप बना कि पूरे देश में एक संगठनात्मक ढांचा बननी चाहिए, एक संगठन का स्वरूप होना चाहिए। तो हमने कहा कि आपसे बढ़िया संगठन के संदर्भ में कौन हमको मार्गदर्शन दे सकता है, कौन निर्देशन दे सकता है। तो भारत स्वाभिमान की स्थापना से पहले, पतंजलि योग की स्थापना से पहले संगठन के स्वरूप का जो मंत्र देने वाले अभिभावक के रूप में श्री भैयाजी जोशी जी हैं। इस रूप में भी मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, वैसे भी हमारे आदर के योग्य हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद में इन्होंने मेरे लिए, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी सारी ड्यूटी मुझे सौंपते थे, तो मैं अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें सीखता था। तो संगठन की बात मैंने भैया जी जोशी जी से सीख करके, और फिर उसके बाद मैं कलकत्ता भी गया। वहां भी आपने बहुत समय निकाल करके, क्योंकि बिजी रहते हैं, ये श्वेत वस्त्रों में यायावर हैं, घूमते रहते हैं पूरे देश में, देशाटन करते हैं। तो जहां जहां ये रहे, ये आगे आगे और हम पीछे पीछे, तो वहां से हमने पाया। तो वो उस परंपरा को मैं देख रहा था। महर्षि स्वामी दयानंद ने इस देश के अंदर सबसे पहले जो स्त्री शिक्षा की बात है, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रवाद के जो तत्व है, उन्होंने कहा था कि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विदेशी राज्य जो है वो सुराज्य के बराबर कभी हो नहीं सकता। इस उद्घोष को महर्षि स्वामी दयानंद ने प्रारंभ किया था। उस प्रारंभ से लेकर के आप देखेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुल कांगड़ विश्वविद्यालय, उनकी है एक पवित्र भूमि इस हरिद्वार नगरी में है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन को बड़े आगे बढ़ाया था। तो गुरु परंपरा में तो हमारे गुरुजों ने शुरू किया था, फिर संघ परंपरा ने उसको बहुत ऊंचाई में पहुंचाया। उस परंपरा में से फिर सीख करके भारत स्वाभिमान के रूप में श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरे देश को जगाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया। तो ये ताना बाना एक दूसरे से ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसे गुथा हुआ है, यह एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं कि काल और समय के प्रवाह में जो एक सुंदर माला का जो स्वरूप है, वो देखने वाले को अलग अलग फूल की पंखुड़ियां, अलग अलग विविध कलर के पुष्प दिखाई दे। वस्तुतः वह पुष्प मिलकर के एक पुष्प नहीं, वह हार है, वह माला, वो पुष्पहार जो है वह इस देश को बनाने के लिए, इस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए और अपनी संस्कृति और मूल्य और आदर्श की रक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों को किस तरह से हम उनकी हित के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके जीवन को ऊंचा बनाने के लिए काम कर सकते हैं, इसके लिए है। हम इस रूप में भी हम सबको गर्व और गौरव होता है। पहले ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार हमसे कहीं दूर है, पर अब देखो तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा हम पहले किसी कार्य में पारदर्शिता नहीं थी, कहीं कार्य में गड़बड़ी करते थे, तो उनको लगता है कि नहीं, अब हमको भी जो है सुधर जाना चाहिए, हमको ठीक कार्य करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। इस तरह के कहने वाले बहुत सारे लोगों को हमने देखा। वस्तुतः राजा तो ऐसा ही होना चाहिए जिसके जीवन से, जिसके कार्यों से, जिसकी वाणी से पूरी प्रजा को प्रेरणा मिले। अब ऐसा शासक, ऐसा हमारा पूरा मंत्रिमंडल, ऐसी सरकार हमारे देश में है और राष्ट्रहित के जो कार्य हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के जो कार्य हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि यदि उन कार्यों का संपादन अभी भी नहीं हुआ तो संभवतः परमात्मा यह मौका दोबारा पता नहीं कब हमको मिले। इसलिए हम सबको इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत के गौरव को पुनः जागृत करने के लिए और इस देश को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाने के लिए हम सबका दायित्व, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले भाई बहन हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, जो इस देश की समृद्धि के लिए सोचते हैं, जो संस्कृति के लिए सोचते हैं और सभी देश के भाई बहनों के लिए सोचते हैं, उनके लिए भी यह कार्य करने का समय आ गया है। हम सब मिलकर के, क्योंकि सरकार हमारी नजदीक दिखाई देती है, इसका अर्थ यह है कि हम जहां भी खड़े हैं हमको अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के जो दिव्य कार्यक्रम हैं, जैसे भाई आशीष जी ने कहा, यह सत्य बात है। जो राजाश्रय में ज्यादा संस्थाएं जहां आश्रित हो जाती हैं, वहां उनका अपना वजूद और स्वरूप समाप्त हो जाता है। तो वह आश्रय हमको इतना ही चाहिए कि हम अपने वजूद को बना करके आगे बढ़ा सकें। इसी भाव से ये संस्था भी आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आज आया हूं तो आप सबको सुनने के लिए, आप सबकी शुभकामना के लिए। तो मैं इतना कहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम। आज हम लोग अपने
राष्ट्र के अंदर शायद पुनः उस ओर अग्रसरित हो रहे हैं जहां हम संस्कृति, राष्ट्रवाद और पूरी भारत माता की, मां भारती को उस उच्च शिखर पर ले जाने का सपना मनों में संजोए हैं। ऐसे ही इस मां भारती की अमृत रूपी माटी के कलश के रूप में, माटी के अंकुरित के रूप में हम लोगों के मध्य में हमारे सरकारवा आदरणीय परम श्रद्धे भैया जी जोशी जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप आएं, हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के इस वार्षिक सम्मेलन समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय धर्मपाल जी, जिनके उपस्थिति से ही मंच विभूषित हुआ है, ऐसे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, परम पूज्य सतपाल जी महाराज, सभी देश के बंधुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए चिंता करने वाले ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी, इस पावन परिसर में हम सब लोगों को यहां पर निमंत्रित किया है और मैं आशीष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हम सबसे कुछ काम भी करवाया है। इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आज वृक्षारोपण हुआ। हम सब लोग उस कार्य को करते हुए हम अपने आप को धन्यता का भाव अनुभव करते हैं और इसलिए मैं प्रारंभ में ही आशीष जी को इस अवसर प्राप्त कराने के लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज का ये सारा परिदृश्य देखकर दिव्य प्रेम सेवा मिशन क्या करता है ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं। हमने सबने अपनी आंखों से यहां का परिदृश्य देखा है। यहां के बालकों के विकास का एक दर्शन हम लोगों ने किया है। जिस प्रकार की प्रसन्नता इन बालकों के चेहरे पर हम देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारत की भावी दिशा तय करने वाला एक एक बालक इस वंदे मातरम परिसर से तैयार होकर अपने मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आने वाला है। अभी गीत चल रहा था, भारत की जयकार होगी, ये तो भविष्य हो गया है। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि भारत की जयकार हो रही है, होना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए होगा, ये होने की राह देखने की आवश्यकता नहीं, अब उस रास्ते पर चल पड़े हैं। जब हमने कभी सोचा था कि भारत विश्व के मार्ग पर चलेगा, स्वामी रामदेव जी जब इंग्लैंड के उस प्रवास में गए थे योग प्राणायाम विषय को लेकर, तो वहां के रानी को महाराज ने कहा कि आपने हमारे देश पर राज्य किया है, हम आप पे सांसों पर राज्य करेंगे, कि आप कैसे जीते हो हम देखेंगे। तो ये प्रारंभ हो चुका है। इसलिए भारत का गौरव, ये इसकी नियति है, यही इसका भाग्य है, और ये होने वाला है। और इसलिए इस यात्रा में आवश्यकता है कि हम अपना योगदान क्या होगा यही निश्चय करने की आवश्यकता है। भारत का वैभव, भारत का गौरव विश्व मंच पर स्थापित होने की प्रक्रिया कई वर्षों से प्रारंभ हुई, आज हम एक विशेष अवस्था में पहुंचे हैं। वास्तव में सेवा ये भारत का स्वभाव है। यहां पर कभी किसी को सेवा सिखाने की आवश्यकता नहीं, यहां के रक्त में है, यहां के जीवन शैली में है, यहां की परंपराओं में है, हम सबकी मान्यताओं में है। हमने तो जब कहा कि प्राणी मात्र में ईश्वर है, उसी समय उसी विचारों, उन्हीं विचारों के साथ हमने स्वीकार कर लिया कि हम एक दूसरे की संवेदना को जानते हैं, हम एक दूसरे की पीड़ा को जानते हैं। जब हमने कभी हमारे पूर्वजों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया होगा,
तो वो किसी एक भारत की ये चतुर्सीमा में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में नहीं कहा, तो इस सारे विश्व में रहने वाले मानव समूह के बारे में कहा कि सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, सभी स्वस्थ हो। इतना विशाल विचार भारत के अलावा और किसने दिया है? हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि ऐसे भारत के हम नागरिक हैं, कि जिस भारत में ऐसे श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ संस्कृति को जन्म दिया है। और केवल संस्कृति परंपरा कहने की बात नहीं, तो हमारी जीवन शैली में उतरा। इसलिए आज हम जब देखते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने पास जो कुछ है उसमें से कुछ देने की इच्छा रखता है, देता भी है। महिलाएं जाती है मंदिरों में, तो उस मंदिरों के परिसर में घूमने वाली छोटी चींटी को भी कुछ मिलना चाहिए, इसलिए कहीं शक्कर डालती है, कहीं चावल के दाने डालती है। ये किसने सिखाया है भारत की महिलाओं को? घर के दरवाजे पर खड़ी हुई कोई गाय, उसको अपने घर से रोटी खिलाना, ये कोई किसी ने सिखाया नहीं। यहां पर दरवाजे पर अगर कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है तो देश की परंपरा रही है कि उसको नमस्कार करते हुए भिक्षा दी जाती है। समझता है कि मेरा भाग्य है कि आज मेरे दरवाजे पर कोई लेने के लिए आया है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति करूं। उसको देवता के रूप में देखा जाता है। पर आज एक कई गलत धारणा बनी कि सेवा है तो जरा हमें विदेशी मिशनरियों की ओर देखना पड़ेगा, वो सेवा के प्रतीक बने। हम उनकी सेवा की भावना का सम्मान करते हैं, परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे भी अंतःकरण में उसी प्रकार की सेवा की भावना है। उसको निरंतर जागरूक रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। दुनिया में लोग कई प्रकार की सेवा करते हैं, स्वार्थ रहता है छोटा बहुत, मेरा नाम हो जाए, मुझे कोई पुरस्कार मिल जाए। मैं यहां पर बैठे हुए राजनीतिक क्षेत्र के बंधुओं की ओर न देखते हुए कुछ बात कहूंगा, परंतु वो उनके लिए नहीं। जिस प्रकार का एक परिदृश्य बना है, हर राजनीतिक नेता कहता है कि मैं तो सेवा करने के लिए ही जा रहा हूं। तो बहुत थोड़े लोग होते हैं कि जो पराभूत होने के बाद भी सेवा का भाव बनाए रखते हैं। उसमें से कुछ हमारे मंच पर आज हैं जिन्होंने राजनीति ये सेवा का कोई साधन नहीं माना है, जिन्होंने सेवा को साधना के रूप में स्वीकार किया और साधना के रूप में करते रहे, कोई अपेक्षा ही नहीं। मैं कभी कभी अनुभव करता हूं, लोग नाम के बड़ी इच्छा रखते हैं, बहुत गलत है, ऐसा भी नहीं मानूंगा मैं। कुछ दिया है तो कुछ मेरा भी नाम हो जाए, पर मैं समझता हूं कि उससे भी हम लोगों ने मुक्त होने की आवश्यकता है। कुछ लोग हैं सेवा के नाम पर किस प्रकार का व्यवहार इस देश के अंदर करते हैं, इस देश के अंदर गरीबी का, अज्ञान का लाभ उठाते हुए अपने विचारों की स्थापना करने के लिए जिन्होंने अपने सेवा को आधार बनाया और इस समाज को दुर्बल करने की प्रक्रिया चलाते रहे, ऐसे शक्तियों को भी हम सब लोगों ने समझने की, परखने की आवश्यकता है। चैरिटी शब्द चलता है, ये चैरिटी शब्द से भी सेवा शब्द अधिक पावन है, अधिक पवित्र है। सेवा क्षेत्र में काम करने वाले किसी पर उपकार नहीं करते। अगर गत शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन्होंने अपने ही समाज के इस प्रकार के दुर्बल वर्गों को सामने रखते हुए कहा, ये तो दरिद्र नारायण, उसको भी नारायण कहा है। ये नारायण मानने की परंपरा है देश के अंदर। दरिद्र देवो भव ऐसा कहा है स्वामी विवेकानंद। उसके भी आगे चलकर कहते हैं, ईश्वर इस रूप में हमारे सामने आता है और हमारी परीक्षा देख रहा है कि क्या तुम वास्तव में भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो। और इसलिए भारत में सेवा की परंपरा, सेवा का भाव एक भिन्न प्रकार का रहा। संस्थाएं बनाकर सेवा कार्य करने की पद्धति भारत में नहीं थी, परंतु हमने एक संविधान आज स्वीकार किया। उस संविधान के कारण संस्थाएं बनानी पड़ती है, संस्थाओं के द्वारा सेवा कार्य करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सेवा के लिए
न संस्था की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है। अगर कुछ आवश्यकता है तो एक संवेदनशील अंतःकरण की आवश्यकता है। जिसके अंतःकरण में वो संवेदना है, वही इसको नारायण मानकर, इसको भगवान मानकर वो समाज की सेवा करने के लिए आगे आता है। ये विशेषता है। इसलिए इस भाव को बना रहने की आवश्यकता है, इस भाव को बने रहने की आवश्यकता है। जब एक ही चैतन्य हम सबके अंदर व्याप्त है, तो उस चैतन्य को, उस चेतना शक्ति को, उस ईश्वरीय अंश को पहचान कर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे, इसकी आवश्यकता। देश के अंदर क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं। क्षमताएं और प्रतिभाएं कभी भी साधनों के अभाव में शायद थोड़ी पिछड़ जाती होगी, परंतु वो कभी भी छुप कर नहीं रह सकती। और जो मैंने कहा कि 8-9%, इसका मतलब है 9-10 करोड़ इस देश का वनवासी है, जो इसी समाज का है, अपना ही है। उनको अपनेपन का दर्शन कौन कराएगा? अपनत्व की अनुभूति कौन देगा? इसलिए समाज के संपन्न वर्ग ने इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा अपने दायित्व का वहन करते हुए अपने सारे जीवन में इनका भी कुछ स्थान है ऐसा मानकर एक कर्तव्य की भाव से ऐसे संस्थाओं को बल देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि समाज की इस दातृत्व शक्ति के आधार पर ही ऐसे सब प्रकार के काम चलते हैं। कोई भी अन्य व्यवस्थाएं इस भाव से काम करना बड़ा कठिन है। हम ये सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ सकते। सरकार व्यवस्थाएं दे सकता है, सरकार सुविधाएं दे सकता है, सरकार का यह दायित्व है कि वो सबको सुविधाएं दे, परंतु सामाजिक परिवर्तन, समाज का उत्थान, इस प्रकार की भावनाएं ये सरकार के नहीं, समाज के अंतःकरण के बल पर होने वाली है। यह हम सबके पास है। इस अंतःकरण को जरा खोलकर समाज के सामने हम लोग आए, इसकी आवश्यकता है। एक छोटी बात और कहना मैं चाहूंगा। हमने अभी बालकों को देखा, हम बड़े संतोष के साथ कह सकते हैं कि आज देश भर इस प्रकार के बालकों को तैयार करने का कार्य करने वाली कई विविध प्रकार की योजना है। मंच पर भाई जी बैठे हैं कि जिनके कई अथक परिश्रमों से इस देश के अंदर लगभग 25-30 हजार विद्यालय चलते हैं। कई प्रकार के छात्रावास चलाए जाते हैं। हम अनुभव कर रहे हैं कि छात्रावासों में उस प्रकार की ऊर्जा, बालकों की प्रतिभाएं नजर आती है। और आने वाला भारत का भविष्य अगर युवा तय करने वाला है तो वो युवा बाल अवस्था से खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और ऐसी युवावस्था को प्राप्त करते करते वो एक देश के अच्छे आदर्श नागरिक बने। यही देश की आवश्यकता है। अगर दुनिया के सब प्रकार के जानकार लोग कह रहे हैं कि एक समय आएगा, बहुत निकट है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कि दुनिया के सभी देशों की तुलना में भारत में युवा शक्ति का प्रमाण ये दुनिया में सबसे अधिक रहने वाला है। अगर ये युवा शक्ति भारत की दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है तो हम समझ सकते हैं कि भारत का भविष्य ये उज्जवल है। निश्चित है, हमें किसी का साथ जाने की आवश्यकता नहीं, विश्व भारत के साथ चलेगा। ये विश्वास के साथ हम सबको चलना चाहिए। ऐसे बालकों की ओर देखना चाहिए। ऐसे चलने वाले कार्यों को पूरे अंतःकरण से, पूरे शक्ति से सहयोग करना चाहिए। ऐसे कार्यों को बल प्रदान करना चाहिए। मैं केवल आर्थिक सहयोग की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हम सब लोगों ने अर्थदान के साथ साथ समयदान के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम इन सब बातों की प्रेरणा हमारे अंतःकरण में जगाने के लिए सक्षम है। हम जितना इस कार्यों के साथ जुड़ते जाएंगे उसी गति से इस प्रकार के कार्यों का एक स्वरूप बनता जाएगा कि जो निश्चित रूप से भारत का भविष्य तय करने वाला होगा। आइए हम सब लोग भारत के उज्जवल भविष्य बनाने में हम अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करने का संकल्प करें। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को धन्यवाद देते हुए और आशीष जी के इस चले हुए प्रयास
और उनके सभी साथियों के चले हुए प्रयास, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें बाधाएं न आए, पर मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं ईश्वर से इतनी प्रार्थना कर सकता हूं कि इन बाधाओं को पार करते हुए आगे चलने का साहस ऐसे सभी बंधुओं को प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थना के साथ और आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी करता हूं।